राम राम भाइयों, कैसे हैं सब। सुबह हो गई है भाई, 6 बजे हुए हैं इस टाइम, 6:30 के आसपास। और बाहर थोड़ी हल्की हल्की धुंध हो रही है। और ये देखो भाई हमारा उठ गया सुबह। आज मैं कितनी जल्दी नहाई हूँ। तू सुबह नहा लिया आज है? आज भी तो नहा दिवाली लिया, है। वो मेकअप कर लिया बस वैसे ही। मैंने वो लगाई, मुंह पे ब्लीच लगाई। चलो बहुत खुशखबरी की बात है। खुश हूँ आज मैं बहुत। क्यों? अंदर अपने मन से खुश हूँ। क्यों? कल मैं अपने घर जाऊंगी ना। अच्छा। आज मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं यहाँ क्या अस्पताल में रह रही थी? मतलब अपने घर, पता है जिनकी शादी हो गई है लड़कियों की, उनसे पूछ के देख, उनको सबसे बड़ा ट्रिप लगता है अपने घर जाना। जाकर ये ही मत 4-5 महीने हो। ठीक है, ये नोट हो रही है बात ब्लॉग। हाँ ठीक है, सर दृश्य को मैं ले आऊंगा। दृश्य को क्यों ले आएगा? क्यों ले आओगे? बहुत सारा काम है। क्या? एक तो मेरे को तेरे जूते धोने हैं, दृश्य के जूते धोने हैं, ठीक है, और मुझे कपड़े पैक करने हैं, जो फिर वहाँ जाके भी तो व्लॉग बनाने हैं। रोज एक कपड़ों में बनाऊंगी। जब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी ना, तब तो मैं 2 जोड़ी पजामे टी शर्ट में ही रह जाती थी पूरा एक महीना। और एक तो मम्मी ने काम वाली को भी दे दिया वो टी शर्ट। डैडी दुखी हो गए इतनी, यूं कह रहे ते छोरी मैं तेरे को कपड़े नहीं दिलाऊंगा एक जोड़ी। और दृश्य इसको देख लियो। दृश्य को भी रखने हैं, दृश्य को भी रखने, दृश्य को नहीं रखने, दृश्य के कपड़े रखने हैं, पैक करने हैं। और कल भाभी तो जाना है। किसके यहाँ? नानी क्या सोड़ा। क्यों? पप्पू मामा को कंबल और वो देना है ना। चलो ठीक है, बाय बाय। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अभी मैं जब सुबह उठी थी उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया था, क्योंकि कल आपने व्लॉग देखा होगा, उसमें रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी मेहमान आ गए थे, इसलिए मैंने मम्मी के साथ कुछ खाना बनवाया, तो उसमें व्लॉग बनाना रह ही गया। मतलब घर के काम इतने हो जाते हैं ना, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। और हिमांशु को जाना पड़ता है अब खेत में, तो वो वहाँ का देखता है। पापा और हिमांशु दोनों वहाँ चले जाते, मैं और मम्मी रह जाते। फिर दृश्य के साथ कौन व्लॉग बनाए समझ नहीं आता, तो मेहनत करके जिस टाइम के बनते हैं ना, उस टाइम के मैं अभी डाल रही हूँ। कंटिन्यू मैं नहीं हो पा रही हूँ धीरे धीरे कंटिन्यू भी हो जाऊँगी। मैं ना एक बात सोच रही थी आज, कि मतलब जो मेरी एज की लड़कियां हैं, या मतलब जो शादी के बाद, जैसे प्रेगनेंसी के बाद जो मोटी हो जाती है, तो आफ्टर प्रेगनेंसी डिप्रेशन क्यों आता है? आफ्टर प्रेगनेंसी डिप्रेशन इसलिए आता है, एक तो आपको सब ना ऐसे देखने लग जाते हैं, यार तू कितनी मोटी हो गई पहले से, तू तो चेंज हो गई, बिल्कुल औरत लगने लग गई, आंटी लगने लग गई। और ये सिर्फ टोंट ना तुम नोटिस करना, मतलब ये जो टोंट है ना, ये तुम्हें लेडीज ही मारेंगी। लड़के या फिर तुम्हारे जो पापा है या चाचू है, जो भी है, वो तुम्हें ये टोंट नहीं मारेंगे। जो लेडीज होंगी ना आसपास, चाहे उसमें मम्मी लगे, वो तुम्हें मारेंगी टोंट। तो लेडीज मतलब उनको ये नहीं पता कि हम भी तो इस टाइम से गुजरे हैं, तो उस टाइम पे हमेशा ना सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसे बोलना चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं, मोटी हो गई है, हो जाएगी सही दोबारा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी फिर सही हो जाएगी। पर ये चीज़ कोई भी नहीं करता, कोई भी, पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता इस चीज़ का। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, उसके बाद जो वेट गेन होता है, मेरा नहीं, सबका होता है। मैंने मतलब 100 में से 95% लेडीज का वेट गेन होता है। किसी का वेट गेन होता है, किसी के फेस पे कुछ इशू आ जाते हैं, किसी के बाल झड़ने लग जाते हैं, सबके साथ अलग अलग होता है, पर हार्मोनल चेंजेस जरूर आते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आते। ये मेन रीजन पता है क्या होता है, कि हम शादी से पहले अपने ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, फेस पे कुछ लगा लिया या कुछ कर लिया। और शादी के बाद एक तो फैमिली में बिजी हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जब प्रेगनेंसी के बाद जो है, उसके बाद जब बच्चा हो जाता है ना, तो आप इतने बिजी हो जाते हो, इतने मतलब अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता। उसका रीजन ये होता है कि आपको घर का काम भी देखना होता है। आप कितने काम वाली लगा लो, मतलब झाड़ू पोछे वाली भी लगा लो, बर्तन वाली भी लगा लो, अलमारी तो खुद ही सेट करोगे अपनी, कपड़े खुद ही करोगे, प्रेस भी खुद ही करोगे, खाने मतलब क्या खाना है ये भी खुद देखोगे, कुछ तो करोगे ही। तो बच्चे के साथ ना अपने आप पे ध्यान देना,
एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पीछे से पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी। तो ये ना अपने आप में एक चैलेंजिंग बात होती है कि आप अपने आप की हेल्थ देखो, और वो भी बच्चे के साथ। पहले आप बच्चे देखो, मतलब एक दुनियादारी के बारे में ना सोचना छोड़ दो। मैं तो यही बोलूँगी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि दुनियादारी के बारे में बिल्कुल बच जाने दो। मैं यही बोलूँगी आप सबको कि दुनियादारी के बारे में ना बिल्कुल सोचना छोड़ दो। कोई तुम्हें क्या बोल रहा है, मोटी बोल रहा है, क्या कह रहा है। एक चीज याद रखो कि तुम्हारे पास अपने बच्चे के लिए ना 1 साल है। उस 1 साल में जब तक तुम फीड करा रहे हो, 1 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आप कोई भी डाइटिंग मत करो। रीजन बिहाइंड कि आप अगर डाइटिंग करोगे, ठीक है, तो जो चीज आप खा रहे हो ना, अपने आप को भूखा रख रहे हो, तो वो चीज बच्चे पे भी इफेक्ट करेगी। तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत करो, किसी की भी सुन के मत करो। दुनिया बोल रही है, अरे यार एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, उनका तो काम है बोलने का। क्या करेंगी बोल के, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, ये सोचो कि मेरे पास मेरे बच्चे के लिए मुझे 6 महीने या 1 साल देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम पड़ा है, आप फिर हो जाओ पतले। भाई शरीर तो अपना है। अब मुझे देख लो, ठीक है, मेरे को देख लो, मैं कोई भी डाइटिंग नहीं करती। कोई भी जो चीज मुझे मिलती है, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, मैं सब खाती हूँ, सब। मुझे पता है मैं फीड करा रही हूँ, तो मैं अपने बच्चे पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने दूंगी, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना बेबी का, ये दोबारा दोबारा वापस मुड़ के नहीं आता। तो ये चीज अपने दिमाग में लेके चलो कि ये मेरे बच्चे के लिए जो टाइम है, ये दोबारा मुड़ के नहीं आएगा, और मुझे इस टाइम को सिर्फ और सिर्फ लोगों की ना सुन के बच्चे को देना है। तो मैं सबसे यही बोलूंगी, जो भी देख रहा है, कि किसी भी लेडीज को मतलब ये ना बोलो कि तुम मोटी हो गई हो, औरत सी लग रही है, शादी के बाद आंटी सी लग रही है। क्यों? तुम आंटी नहीं बने, या तुम औरत नहीं बने, या तुम मोटे नहीं हुए। भाई शरीर है, शरीर है, शरीर में से एक जान निकली है, इफेक्ट तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ही, ये सोच के चलो। मेरा मानना एक है, मैं अपनी आदत बता देती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ या मेरा माइंड कैसा है, कि मुझे ना किसी के भी बोलने से, चाहे कोई भी कुछ भी बोल रहा है, मुझे किसी के बोलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 1% का भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ, कोई मुझसे आके बोल रहा है तो मैं उसको जवाब भी नहीं देती। जैसे कोई मुझसे बोलता है ना, यार तू मोटी लग रही है, यार तू बहुत चेंज हो गई, यार सही कर, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर, पहले जैसी हो जा। मैं उनकी बातें सुनती जरूर हूँ, जवाब कुछ नहीं देती, पर एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से उसी टाइम निकाल देती हूँ, उसी टाइम। सो सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये लेके चलो। सुनना सबकी, जवाब मत दो किसी को, पर करना सिर्फ अपने मन की। जिस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है ना, वो चीज करो। किसी भी चीज से मिल रही है तुम्हें, ठीक है। कई कई लोग होते हैं कि आपके घूमने से मतलब, पता है एक चीज और बताती हूँ, मतलब आज कुछ व्लॉग नहीं बना पाई हूँ इतना पूरे दिन में, तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ बात। हाँ, मेरे को पता है मेरे इतने फॉलोअर्स अभी हुए नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। एक पता है क्या होता है, जब आपकी बेटी घूमती है ना, तब आपको इतनी खुशी होती है कि यार बताइयो, मतलब क्या आदत है, देखियो हमारा जमाई कितना बढ़िया है, मेरी छोरी ने उड़े घुमान लेके गया है, उड़े घुमान लेके गया है, मेरी छोरी तो बहुत सुखी है, ठीक है। जब आपकी बेटी घूम रही है तो वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। सब मतलब 5 लोगों में तुम तारीफ कर रहे हो। अगर वही चीज सेम, मैं अपने ऊपर नहीं बता रही, सबके रिलेशन में बता रही हूँ, अगर वही चीज सेम बहू करे, बहू घूमे, ठीक है, अरे वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो कहीं से आई है, या वो मतलब तुमने घोट के बांध के सिर्फ काम करने के लिए बुलाई है?
नहीं ना, मैं अपने ऊपर नहीं बता रही क्योंकि मैं तो बहुत घूमती हूँ, मुझे तो घूमने का शौक है। और कुछ लोग हैं ऐसे जिनको पसंद नहीं है मेरा घूमना, सो मत तो भाई। मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मम्मी पापा को मतलब मेरे सास ससुर को कोई दिक्कत नहीं है मेरे घूमने से। सो मुझे तीसरे इंसान से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सच्ची बता रही हूँ। कोई मुझे क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, आई डोंट केयर। सो यही तुम करो, घूमो फिरो, सिर्फ अपने बच्चे से, अपने हस्बैंड से, अपने सास ससुर से बॉन्डिंग बना के रखो, ठीक है। तुम उनसे पूछ के जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तुम उनसे पूछ के जा रहे हो, मम्मी मेरा आज घूमने का मन कर रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें तीसरा इंसान कोई बोल रहा है तो बोलने दो यार, क्या ठीक है, बोल दिया हाँ हाँ घूम रही हूँ मैं तो। पर ये चीज जब बहू करने लग जाए ना, बहू घूमने लग जाए, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है मैं बताती हूँ। देख, घर ना संभाला जा रहा इस तक, ले रोज घूमने चल दे, ले रोज घूमन चल दे, ले बैग टांग ले रोज घूमन चल दे। क्यों भाई, तुम्हारी लड़की घूमे तो बहुत बढ़िया, बहू घूमे तो यार रोज घूमन चल दे, कोई बात है। सो जो ये थिंकिंग है ना आप लोगों की, इसको थोड़ा सा सही करो, सबके लिए ये बात है, इसको थोड़ा सा सही करो। अगर आप सब बहू को बेटी समझने लग जाओगे ना, तुम्हारे घर में क्या, सभी के घर में कभी भी कलेश नहीं होगा। क्योंकि जब ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं। अगर जब तुम ही नहीं मानोगे बहू को बेटी, तो बहू कैसे मान लेगी, वो भी नहीं मानेगी। इस चीज में टचवुड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, पापा मम्मी हिमांशु मुझे कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते, ना कहीं आने के लिए ना कहीं जाने के लिए, कुछ भी मना नहीं करते। सो मैं यही बोलूंगी आप सबको, मतलब जो भी शादीशुदा लड़कियां हैं या जो भी मेरा व्लॉग देख रही हैं, कि आप सिर्फ अपने मन की करो, खुश रहो। क्योंकि ये जिंदगी ना थोड़े ही दिन की है, 20 साल 25 साल, उसके बाद आपके अंदर बुढ़ापा आ जाएगा, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर आप बच्चों की सुनोगे, बच्चों के कहने से चलोगे। तो ये आपके पास जो 20-25 साल है ना, इसमें आप अपने मन की करो, जो आपका मन करता है आप वो करो, दुनिया को बोलने दो जो बोलना है। और अभी मैं कर लेती हूँ पैकिंग, कल घर जाने के लिए। मैंने अभी कुछ भी पैक नहीं किया है, दृश के भी कपड़े रखने हैं, अपने भी रखने हैं। सो मैं पैक करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि हिमांशु भी अभी आने वाला है।